अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आयशा और मेरे आज यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आयशा इस्लामिक ऑफिशियल। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इस्लामिक वीडियोस आने वाली हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे इस्लामिक वीडियोस आएंगी, शॉर्ट्स भी आएंगे, लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी। लॉन्ग वीडियोस में मैं कुरान का तर्जुमा कवर करूंगी और इंशाल्लाह उसकी तफसील को आपको भी समझाने की कोशिश करूंगी और मैं खुद भी समझूंगी, क्योंकि कोई मुकम्मल नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बताया है अपने कुरान में और हदीसों के ज़रिए कि कुरान को सीखना और सिखाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो इसी नियत के साथ मैंने शुरू किया है अपना ये चैनल। तो मेरी लॉन्ग वीडियोस में इंशाल्लाह मैं कुरान का तर्जुमा कवर करूंगी और हमारे प्यारे नबी के प्यारे प्यारे किस्से कवर करूंगी और इंशाल्लाह शॉर्ट्स वीडियो में और रील्स में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी हदीसें कवर करूंगी और बहुत प्यारी दुआएं कवर करूंगी, जिसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर से ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से वैसे तो बेहतर अब भी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतरीन हो जाए। तो बेहतर से बेहतरीन जिंदगी को बनाने के लिए शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह का मतलब है शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोज़मर्रा के हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें अगर हम बिस्मिल्लाह को विर्द कर लेंगे तो हमारे काम में हमें सवाब भी मिलेगा और हमारा काम अच्छा भी होगा, क्योंकि उस रब्बुल आलमीन को शामिल कर लेंगे हम। सबसे पहले हम उठते ही हम सोते हैं, हमें नहीं पता कि हम कल हमारी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी, तो हमें चाहिए कि हम उठते ही बिस्तर पर ही बिस्मिल्लाह कहें। अल्लाह सुभान व ताला कितना खुश होएगा हमसे कि ये तो बंदा मेरा सुबह उठते ही नाम ले रहा है, मेरे को याद कर रहा है। और हर काम में हम पैसे देते हैं किसी को, या फिर हम हाथ धोते हैं, या फिर हम कहीं भी जाते हैं, पैर बेड से नीचे उतारते हुए सीधा पैर रखकर बिस्मिल्लाह कहें कि अल्लाह कितना खुश होएगा कि ये ज़मीन पर भी मेरी तारीफ करता हुआ उतर रहा है, तो ज़मीन भी खुश होएगी। इसी ज़मीन के अंदर हमें जाना है, ये ज़मीन भी हमारे को खुश होकर देखेगी कि सुभान अल्लाह कि क्या बंदा है ये, मैं क्या बंदा है ये कि मेरे रब्बुल इज़्ज़त को याद करता हुआ उतर रहा है। और हम सामान लेते हैं, हम किसी को पैसे देते हैं तो बिस्मिल्लाह कर दें, हमारे पैसों में भी बरकत होगी। और हम सामान लेंगे वो भी बिस्मिल्लाह कर लें तो हमारी कितनी बरकत हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारी दुनिया तो सवरेगी सवरेगी, आखिरत भी सवर जाएगी, क्योंकि हम उस रब्बुल इज़्ज़त को हर चीज़ में शामिल कर रहे हैं। हमारे घर से बेबरकती सब कुछ ख़त्म हो जाएगी अगर हमने बिस्मिल्लाह हर काम में शामिल कर लिया तो। और इसी तरह आते हैं, हम दिन में कितनी बार पानी पीते होंगे, लाइक 5-6 दफ़ा तो ज़रूर पीते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मरतबा भी पी लेते होंगे। तो हमें चाहिए कि हम पानी की जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें बताई हैं हमें वो फॉलो करनी चाहिए। पानी की 6 सुन्नतें होती हैं। पहला, बैठ कर पीना। दूसरा, सीधे हाथ से पानी पीना। तीसरा, देख कर पीना। चौथा, बिस्मिल्लाह कहकर पीना। पांचवा, 3 सांस में पानी पीना, लाइक 3 बार में पानी पीना। और छठा, पानी पीने के बाद पानी खत्म हो जाए जब, उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो कई रिवायतों में ऐसा आता है कि एक सुन्नत जिंदा करने पर हमें 6 शहीदों का सवाब मिलेगा, और कई रिवायतों में ऐसा आता है कि 600 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में नबी की सुन्नतों को फॉलो करेंगे तो आप सोच सकते हैं हमें कितना सवाब मिलेगा। और सिर्फ पानी की सुन्नतें नहीं, हम ऐसी कई सुन्नतें हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे नबी ने जो बताई हैं, अगर हम उसे फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसी तरह हमारे नबी की एक और हदीस में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि नबी आप मुझे एक बहुत खूबसूरत बात बताइए कि मैं ज़िंदगी को कैसे गुजारूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे 4 बातें ले लो और दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी तुम्हारी। पहला, अपने दिल को नरम रखो, अपने दिल को नरम रखो, किसी का दिल ना दुखाओ। और दूसरा, रिज़्क़ के हलाल कमाओ। तीसरा, अपने इखलाक को इतना खूबसूरत कर लो कि किसी का भी आपकी ज़बान से दिल ना दुखे, क्योंकि हमारी ज़ुबान से बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं होते, मगर वो गुनाह हो जाते हैं, क्योंकि किसी का दिल दुखना एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा सबीरा व कबीरा गुनाह है।
کسی کا ہم اپنی زبان سے دل دکھا دیتے ہیں، ہم لوگ چگلی کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا مگر ہماری زبان سے بہت سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو کہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنا لو کہ تمہارے منہ سے کسی کو بھی، تمہارے بولنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو، نہ کسی کی دل آزاری ہو. اور رزق حلال کماؤ. رزق حلال سے مطلب یہ ہے کہ تم حلال طریقے سے روزی کماؤ، کیونکہ اللہ نے بتایا حرام کمائی میں برکت ہی نہیں ہے. اس لیے حلال کمائی کو ہمیں ضرور فالو کرنا ہے، کیونکہ جب حلال کمائی ہمارے اندر آئے گی، کیونکہ ہماری کمائی کے ذریعے سے ہی تو ہم کھانا کھا رہے ہیں، اللہ ہمیں کھانا کھلوا رہا ہے کمائی کے ذریعے سے، روزی کے ذریعے سے. تو حلال کمائی ہمارے جب پیٹ میں جائے گی تو انشاءاللہ ہماری روح کو بھی سکون ملے گا، اور ہمارے دماغ کو بھی، ہماری پوری باڈی کو سکون ملے گا، کیونکہ وہ حلال روزی کی ہوگی. اور چوتھا نمبر، کسی کا دل نہ توڑنا، کیونکہ دل توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اور دل توڑنا لائک کسی سے جھوٹ بول دیا، پھر وہ کام نہیں کیا اس کے لیے، اور کسی سے کچھ بھی کہہ دینا دل توڑنے میں ہی آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کا دل توڑنا اسی کو ہی کہتے ہیں. اور کسی سے جھوٹی وعدہ کرنا اور پھر اس کو نہیں کرنا اس کام کو. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم یہ 4 کام کر لو. پہلا، رزق حلال کمانا. دوسرا کسی کا دل نہ دکھانا. اور تیسرا، اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنا لو کہ کوئی بھی تمہارے اخلاق سے پریشان نہ ہو، نہ تمہاری کسی سے دل آزاری. اور چوتھا، جھوٹ نہ بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت بڑا ثواب ہے. حدیث کے حوالے سے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کتنا خوبصورت حدیث کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور دوسرے کو سکھائیں. ایسے ہی اسلام کا ہے، اسلام کو سیکھنا اور سکھانا بہت بڑا ثواب ہے. اور اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی ایک کو بھی، کسی ایک بھی شخص کو اللہ نے اگر ہدایت دی تو مجھے لگے گا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں کچھ بہت اچھا کیا، ہاں میرے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. محنت میری اور رحمت میرے اللہ کی. السلام علیکم.